संभल में हर रोज नई डिस्कवरी हो रही है। हर दिन संभल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राचीन बावड़ी, प्राचीन कूप और तीर्थ मिल रहे। संभल में अब तक 3 बड़ी और प्राचीन बावड़ी मिली, तो वहीं 32 तीर्थ और 19 कूप भी मिल चुके हैं। ऐतिहासिक सबूतों के साथ ही अब संभल में सत्यव्रत नगरी की बात शुरू हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज संभल पहुंचा। अखिलेश के नेताओं ने संभल हिंसा के बहाने सर्च ऑफ सत्यव्रत नगर पर सवाल उठाए। योगी के युग के संभल में सत्यव्रत नगर की खोज में क्या क्या मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में एक और प्राचीन बावड़ी मिली। बावड़ी का स्ट्रक्चर करीब 400 साल पुराना है। ये बावड़ी संभल से 28 किलोमीटर दूर चंदौसी की रानी की बावड़ी से केवल 8 किलोमीटर दूरी पर मिली है। प्राचीन बावड़ी में बड़े कुंड जैसा स्ट्रक्चर, करीब 15 सीढ़ियां, तीर्थ के चारों ओर बाउंड्री वॉल, लंबे लंबे बरामदे मिले हैं। संभल के चंदौसी के पास गणेशपुर में यह बावड़ी मौजूद है, जो वक्त के अंधेरे में गुमनाम हो गई थी। लेकिन कहते हैं जब वक्त बदलता है तो सब बदलता है। जमीन में दफन सच्चाई भी बाहर निकल आती है। यूपी में जब वक्त बदला, सत्ता बदली, तो संभल का एक एक सच आने लगा। संभल के गणेशपुर की बावड़ी का जायजा लेने प्रशासन की टीम पहुंच गई। अब गणेशपुर की प्राचीन बावड़ी के भी दिन लौटने वाले हैं। जल्द ही एएसआई की टीम भी बावड़ी की ऐतिहासिकता की जांच करने वाली है। संभल के प्राचीन नक्शे को फिर खंगाला जा रहा है। संभल के पुराने मैप में 68 तीर्थ, 52 सराय और 19 कूपों का जिक्र है, जिसमें अब तक की तलाश में 32 तीर्थ, 19 कूप मिल चुके हैं। चतुर्मुख कूप का पुनरुद्धार और नवनिर्माण का कार्य नगरपालिका परिषद संभल ने आरंभ कर दिया है। इसी के अंतर्गत हमने आज यहाँ का भ्रमण किया है। तो सभी जो कूप हैं वो हम स्वयं संरक्षित कराएंगे, और जितने भी तीर्थ हैं वो शासन से हमें बजट मिलेगा। इसी क्रम में जो यम तीर्थ है, जिसको यम घंट तीर्थ भी कहते हैं, उसका भी वंदन योजना के अंतर्गत धन हमें मिला है। संभल में प्रशासन हिस्ट्री सर्च का जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसमें अब तक मिट्टी और कूड़ेदान में दफन कई ऐतिहासिक विरासतें मिली हैं। प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर मिले। साथ ही प्राचीन रानी की बावड़ी, लक्ष्मणगंज की बावड़ी और गणेशपुर की बावड़ी भी मिली। इसके अलावा खग्गू सराय, आलम सराय, लाडम सराय में प्राचीन कूप मिले हैं। जब सरकार और प्रशासन एक साथ एक्टिव हो, काम की स्पीड क्या हो, ये देखना है तो संभल में प्रशासन और पुलिस के काम की रफ्तार देखिए। एक तरफ जहां कई ऐतिहासिक जगहों पर खुदाई हो रही है, कई प्राचीन जगहों की खोज हो रही है, साथ ही साथ एएसआई सर्वे हो रहा है, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, तो साथ ही पुलिस भी फुल एक्शन में है। जामा मस्जिद के पास सत्यव्रत पुलिस चौकी के काम में 36 घंटे में ही नींव बन गई, बीम पड़ गए, बाउंड्री वाल भी 3 से 4 फीट तक बन गई। पुलिस चौकी बनाने के पहले 10 राजमिस्त्री, 20 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं अब इस काम में 72 से ज्यादा लेबर लगा दिए गए हैं। पुलिस का टारगेट मस्जिद के पास सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को जल्दी से जल्दी छत मुहैया करवाना है। जामा मस्जिद के पास पुलिस सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त तो कर रही है, साथ ही 24 नवंबर की हिंसा के एक एक गुनहगार की पहचान कर अरेस्ट कर सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जा रहा है। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है। उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से
कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है। संभल में 24 नवंबर को जो हुआ वो किसी भी एंगल से सही नहीं था। संभल में मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा की साजिश प्री प्लान थी या नहीं, हिंसा की साजिश में कौन कौन शामिल रहा, हिंसा में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था या नहीं, ये जांच रिपोर्ट में सामने आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले संभल हिंसा पर पॉलिटिक्स फुल हो रही है। संभल हिंसा के 36 दिन बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल पहुंचे। सांसद बर्क ने 22 नवंबर को मस्जिद की सीढ़ियों पर विवादित बयान दिया था। इसके एक दिन बाद 24 नवंबर को एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा हुई। बर्क ने दावा किया था वो 23 नवंबर को ही संभल से बाहर थे, यानी 23 नवंबर को संभल से निकले बर्क सीधे 30 दिसंबर को वापस संभल पहुंचे। इस बार सांसद जियाउर रहमान बर्क अपनी टीम के साथ संभल पहुंचे। बर्क के साथ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी संभल पहुंचा। एसपी डेलीगेशन को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने लीड किया। समाजवादी डेलीगेशन में 5 सांसद और 4 विधायकों समेत 15 नेता शामिल रहे। डेलीगेशन ने हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ है। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। समाजवादी डेलीगेशन के अगुवा रहे विधानसभा में नेता विपक्ष ने हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात के बाद योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही हिंसा के लिए सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसमें कुछ लोग पुलिस की गोली से या जो भी हो पुलिस की गोली से मारे गए थे, पुलिस ने मारा था। तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। संभल हिंसा के बाद संभल में ऐतिहासिक जगहों की खुदाई और सर्च पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगाया। जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए।